दूसरे दिन वीर सबसे बचकर महेंद्र की मदद से हवेली में से बाहर निकल गया था। वह सीधे जंगल के रास्ते होकर उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर हर बार रोशनी से मिलता था। उसने रोशनी का काफी इंतजार किया लेकिन रोशनी नहीं आई। वीर ने सोचा कि कल राज तिलक के समय दादीसा द्वारा मेनका के साथ मेरा रिश्ता तय करने की खबर सुनकर रोशनी दुखी हो गई होगी, इसलिए वह नहीं आई। वीर ने काफी देर इंतजार किया। जब रोशनी नहीं आई तो उससे रहा नहीं गया और वह उस तरफ गया जिस तरफ से रोशनी आती थी। लेकिन वीर को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि काफी दूर देखने पर भी उसे कोई कबीला नजर नहीं आया। अब शाम को सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई बंजारों का कबीला नहीं है तो रोशनी रोज कहाँ से आती थी। वीर ने रोशनी को काफी ढूंढा लेकिन रोशनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दुखी होकर वीर वापस हवेली पर आ गया। महेंद्र ने जब वीर से रोशनी के बारे में पूछा तो वीर दुखी होते हुए बोला, लगता है महेंद्र, रोशनी मेरे और मेनका के विवाह की खबर सुनकर मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। मैं उस तरफ भी गया जिस तरफ रोशनी आती थी लेकिन उस तरफ तो कभी कोई कबीला ही नहीं था। कभी सोचता हूँ कि शायद रोशनी रोशनी अपने कबीले वालों के साथ कहीं दूर चली गई है, लेकिन अगर वह कबीलों वालों के साथ जाती तो कहा वहां कबीले जैसा कुछ तो होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है महेंद्र की आखिरी बात क्या है। तब महेंद्र बोला, वीर, अब तो तुम भगवान के भरोसे ही छोड़ दो, अब भगवान कुछ कर सकेगा। उधर हवेली में वीर को शादियों की तैयारियां होने लगी। सभी घर वाले वीर की शादी के लिए बढ़ चढ़कर तैयारियां करने लगे। वीर घर वालों को दिखाने के लिए और अपनी दादीसा को दिखाने के लिए खुश रहने के नाटक करता था, लेकिन अकेले में रोशनी के बारे में सोचकर अपने आंसू नहीं रोक पाता। वीर कई दिन तक छुप छुपाकर रोशनी से मिलने जंगल में गया लेकिन रोशनी नहीं मिली। वीर का अब राजतिलक हो चुका था लेकिन फिर भी सबसे छुपकर रोशनी से मिलने जाता था, क्योंकि पता नहीं ऐसा कौन सा रास्ता जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे हवेली से ही नहीं निकलने देते थे। दादीसा कहती थी कि जब तक वीर का मेनका के साथ विवाह नहीं हो जाता, वीर हवेली में रहे तो सुरक्षित है। वीर ऐसा वीर को ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रखा था कि जिससे उसके हाथ का निशान किसी को दिखाई नहीं दे। वीर कभी सोचता कि आखिर इस निशान का क्या राज है, लेकिन वह अपनी दादी की खुशी के लिए उसकी हर बात मानने को तैयार था। जब वह अपनी दादी से जिस राज के बारे में पूछता तो उसकी दादी एकदम से घबरा जाती और वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। महेंद्र वीर के दिल का हाल जानता। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी वैसे वैसे वीर का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन जानता था कि मेनका से विवाह करना उसकी मजबूरी है। वह अपनी दादीसा की खुशी के लिए इस विवाह के लिए तैयार था। आखिरकार अब वीर के विवाह में मात्र 2 दिन ही शेष रह गए थे। अपनी विवाह से अब पहले ही एक बार और जाकर रोशनी को देखना चाहता था। शायद रोशनी उसे कहीं मिल जाए। वीर हवेली में से उस सब से छुप कर निकल गया और जंगल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंच गया जहाँ वह वह रोशनी से मिल सकता था। वह वहीं पर रखी शिला पर बैठकर रोशनी का इंतजार करने लग गया और रोशनी की यादों को याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक से उसे एक आवाज अपने कानों में ऐसे सुनाई दी। तो उसने वीर रोज इसी उम्मीद से जंगल में जाता कि शायद उसे रोशनी मिल जाए। आज इसी उम्मीद से वह फिर जंगल आया हुआ था। वो तालाब के किनारे रखी उस शिला पर बैठकर रोशनी को याद करने लगा, जिस पर अक्सर वो दोनों बैठा करते थे, बातें किया करते थे। वीर रोशनी को याद कर रहा था। रोशनी को याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक वीर को एक आवाज सुनाई पड़ी। वीर ने जैसे ही मुड़कर देखा तो देखता ही थोड़ी दूर पर रोशनी खड़ी हाँप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तेज भागकर आई हो। रोशनी को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दौड़कर रोशनी को गले लगा लिया और बोला, कहाँ थी तू इतने दिनों से? तुम्हें पता है कि मैं रोज तुमसे यहाँ मिलने आया करता था, तुम्हारा घंटों इंतजार करता था, इस उम्मीद से कि शायद तुम मुझे मिल जाओ। रोशनी, मुझे पता है कि दादी माँ ने मेनका के साथ मेरा रिश्ता तय करके सही नहीं किया है, लेकिन
रोशनी, मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और आजीवन करता रहूंगा, लेकिन अपनी दादी माँ के खिलाफ जाकर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि दादी माँ की हालत अभी ऐसी है। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो कोई दादी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई तो क्या होगा? वीर उदास होते हुए बोला। लेकिन रोशनी तो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तब वीर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, रोशनी क्या हुआ? तब रोशनी घबराते हुए बोली, कुंवर सा, हमारी एक बात मानोगे? यह सुनकर वीर बोला, हाँ रोशनी बोलो ना। तब रोशनी बोली, कुंवर सा, तुम मेनका से विवाह मत करो। यह कहकर वह इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, मारे को पता है कि यह विवाह तुम अपनी दादी के खातिर करना चाहो हो, लेकिन तुम मेनका से विवाह मत करो। कुंवर सा, मैं थारे से घना प्रेम करू हो, और प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना ही ना होवे, एक दूसरे की खुशियों के खातिर त्याग और बलिदान करना होवे ना। कुंवर सा, थारा और महारा मिलन तो कभी हुआ ही नहीं, हम तो पहले ही एक बार मिलकर अलग हो चुके हैं। रोशनी बोली, तो फिर भला अब हम कैसे मिल पाते? यह कहकर रोशनी चुप हो गई। रोशनी की बात कुछ वीर के समझ में नहीं आ रही थी। वह बोला, रोशनी रोशनी ने, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कर रही हो? रोशनी, मैं खुद मेनका से विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी दादी माँ के आगे मजबूर हूँ। तब रोशनी बोली, चाहे कुछ भी हो कुंवर सा, लेकिन मेनका से विवाह मत करो। अगर अ, अरे अगर दादी सा किसी अच्छे चौके घराने की बिंदनी थारे वास्ते लाना चाहे तो कोई और ठाकुर परिवार की बेटी ले आओ, लेकिन मेनका से विवाह ना करो, ना करो कुंवर सा, ना करो। तभी जोर जोर से आंधियां चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। यह देखकर रोशनी घबरा गई और वो बोली, कुंवर सा, मारे मारे को जाना ही होगा। तब वीर बोला, लेकिन रोशनी, तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली, इतनी घबराई हुई हो, मुझे बताओ आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी, और ऐसी कौन सी बात है कि जिनकी वजह से तुम इतनी घबरा रही हो? लेकिन रोशनी ने वीर की एक बात नहीं सुनी और वह बोली, कुंवर सा, मैंने थारे से सच्चा प्रेम किया और करू हूँ ना, तो मैंने पहले थारा साथ छोड़ा और ना अब छोड़ूंगी। मैं हमेशा थारे साथ हूँ, लेकिन कुंवर सा, मेनका से विवाह मत करना, मत करना। यह कहकर वह जाने लगी, मुड़ी। तब वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रोशनी कहाँ जा रही हो? तब रोशनी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, कुंवर सा, मारे को जाना होगा। यह कहकर अपना हाथ छुड़ाकर रोशनी एक दिशा में दौड़ते हुए जाने लगी। तब वीर उसे रोकने के लिए उसे आवाज देते उसके पीछे भागा। तभी पल भर में मौसम बदल गया, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, जैसे पल भर में तूफान सा आ गया हो। और उन तूफान के बीच में रोशनी ना जाने कहाँ गुम हो गई। वीर ने उसे काफी आवाज दी, काफी ढूंढा, लेकिन रोशनी उसे कहीं नहीं मिली। कुछ देर के बाद मौसम बिल्कुल शांत हो गया। यह सब देखकर वीर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रोशनी को काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो थक हार कर वीर वापस हवेली आ गया। महेंद्र ने उसे परेशान देखकर उस रोशनी के बारे में पूछा तो वीर ने सारी बात महेंद्र को बता दी। महेंद्र की भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी ने मेनका से विवाह करने के लिए क्यों मना किया। यह बात तो फिर भी सही होती कि रोशनी खुद वीर से विवाह करना चाहती, लेकिन उसने तो यहाँ तक कहा था कि अगर चाहे तो किसी और ठाकुर परिवार की बेटी से विवाह कर ले, लेकिन मेनका से ना करे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा? महेंद्र के कुछ समझ नहीं आया। वीर को उदास देखकर खाना खाते वक्त उसके घर वालों ने उसे उदास रहने का कारण पूछा तो वीर ने थकान के होने की कह कर बात को टाल दी और वह अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद महेंद्र तो सो चुका था, लेकिन वीर की आंखों के सामने बार बार वह रोशनी का घबराया हुआ चेहरा घूम रहा था। बार बार इसका उसका यह मना करना कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वह मेनका से विवाह मत करना, चाहे किसी और राजपूत घराने की बेटी से कर लेना। वीर के समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी ने आखिर ऐसा क्यों कहा और क्यों पल भर में ही रोशनी गायब सी हो गई थी। वीर खुद मेनका से विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी दादी की खुशियों के खातिर उसने उससे विवाह करने के लिए कहा था। लेकिन भाई, रोशनी इस विवाह के लिए उसे बार बार मना कर रही थी, आखिर ऐसा क्यों? वीर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे क्या होता है
बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।